नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बताऊं कि शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है, उन लोगों के लिए मेरे दोस्तों 270 प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। और ये 270 प्रश्न में जो आप लोगों का सिलेबस, जो बीपीएससी का सिलेबस बनाया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न मैंने रखा है। ये महत्वपूर्ण नंबर 1 प्रश्न सुपर वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो है दोस्तों सक्षमता परीक्षा का जो गाइड घोषित किया गया है आशीष पब्लिकेशन का, उसी का प्रश्न है दोस्तों। एक साथ करेंगे, एक सांस में करेंगे, और आप लोगों के तरक्की के लिए पूरे मैं मेहनत कर रहा हूं, और जिससे कि आप लोग काफ़ी बेटर तरीका से सक्षमता एग्जाम एक बार में पास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 270 प्रश्न लगातार, फटाफट, कम समय में, क्योंकि याद करना है, देखना है, रिवीजन करना है, बेटर करना है दोस्तों। और ये प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग जवाब जरूर दीजिए। प्रथम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी के अवधि को क्या कहा जाता है? तो उस अवधि को उदारवादी चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण के लिए। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था। अगला प्रश्न है 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का प्रमुख ढंग क्या था? तो उसके आंदोलन का प्रमुख ढंग था संवैधानिक आंदोलन के द्वारा लोग करते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली जो बैठक हुई बम्बई में हुई, है ना। आपका उत्तर जो जाएगा वह बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी मजेदार सेशन प्रश्न है कि निम्नलिखित में कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? उत्तर जाएगा दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट करेंगे, डायरेक्ट उत्तर करेंगे, क्योंकि 270 प्रश्न करना, टोटल ऑप्शन बोल पाना संभव नहीं है। प्रश्न देखिए ध्यान से और रिवीजन करते चलिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था वह लॉर्ड डफरिन के काल में बना था। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये जो वायसराय थे वह किसके समय में? उत्तर आपका जाएगा, फटाफट करना है। मजेदार सेशन दोस्तों, मैं शुरुआत में ही बोला कि ये मजेदार सेशन है, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न कि भारतीय सिविल सेवा उन ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ बनर्जी। तो जितने भी शिक्षक साथी है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, कर लीजिए, और बगल में घंटा होगा उसको बजा लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो डालूंगा आपको मिल पाएगा, और पूरे सक्षमता एग्जाम में मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न कहता क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये वो ह्यूम साहब थे। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये वो ह्यूम को। अगला है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? उत्तर जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक लिखे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब। अगला है भारतीय संघ के संस्थापक थे? उत्तर जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं उसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन के अनुसार बताए तो दादा भाई नौरोजी जी किए हैं इसमें। अगला है और फटाफट करेंगे दोस्तों, मजेदार सेशन। चलिए प्रश्न है 16 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? उत्तर जाएगा बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है, ये गरम दलीय नेता थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1885 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, काफ़ी मजेदार सेशन और सुपर धांसू सेशन होगा ये दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए
एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो कट गया है। आप सभी कोई मेरे चैनल पर नए हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं घबराए नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा तत्पर हूँ कि आपका जो सक्षमता एग्जाम है वह काफ़ी बेटर जाए। चलिए प्रश्न आ गया है, एक सेकेंड। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नहीं थे। नरमपंथी कौन नहीं था भाई? तो बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी थे, बाकी आपका गोखले जी, आरसी दत्त, डब्ल्यूसी बनर्जी नरमपंथी थे। अगला प्रश्न और काफ़ी मज़ेदार सेशन कराऊंगा दोस्तों। कहता है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक कौन भाई थे? उत्तर जाएगा असैनिक सेवक। कौन थे? असैनिक सेवक। नेक्स्ट है अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो जितने भी नरमपंथी होते थे वह शहरी क्षेत्र से आते थे। ठीक है। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो आपका उत्तर यहाँ जाएगा कि लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष यहाँ होगा डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला प्रश्न भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, मजेदार सेशन दोस्तों आप लोग के लिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये जो कल्याण जमींदारों के कल्याण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में किया था। अगला है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस का पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? उत्तर जाएगा एक कर्जन बोला था लड़खड़ाने वाली बात। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह हो जाएगा 30 का उत्तर सी पर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बनारस अधिवेशन के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। क्या साधन थे? तो प्रार्थना, याचना और विरोध करना। नेक्स्ट है उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है? तो भिखमंगी राजनीति बोला है उग्रवादियों ने। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? स्वशासन की मांग करने वाले आपके दादा भाई नौरोजी साहब है 1904 में। अगला उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। क्या योगदान था उदारवादियों का? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहली बार 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो वेडवर्न, विलियम वेडनबर्ग बोलते हैं इनको। आपका उत्तर बी पर जाएगा। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? उत्तर जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि लैंड होल्ड सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न है
किसने कहा था? हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा का मजा तक राजभक्त है। हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। उत्तर जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन कब्जे में रखा जाएगा? उत्तर एल्गिन हो जाएगा दोस्तों। अगला है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो किसकी गिरफ्तारी के बाद? तो बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 ईस्वी में। अगला है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये जो वक्तव्य दिए थे वह दादा भाई नौरोजी साहब। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बात बोला है डफरिन ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से लेकर के 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? 1905 से लेकर के 17 की अवधि को हम लोग कहते हैं कौन सा? उग्रवादी चरण। और 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी को उदारवादी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वह आपका उत्तर होगा 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए सभी कोई। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब आप लोग मन में बनाते रहे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर क्या जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट उत्तर होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड कर्जन था मेरे दोस्तों। गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे दोस्तों। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये बात किसने कही? ये बात कहे थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो 1909 ईस्वी में। दोस्तों सक्षमता शिक्षक जितने भी लोग हैं सभी कोई सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान से इस वीडियो को देखते चले। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, क्या नाम है? तो उसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 ईस्वी में मद्रास का जो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे उनका नाम है दोस्तों एनी बेसेंट। उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी किए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, ये रिवीजन का क्लास सबसे बेटर क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न आपके एग्जाम में इतिहास से ही पूछा जाएगा। इतिहास में दूसरा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो ये लाला लाजपत राय का उपनाम है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 का ऐतिहासिक महत्व था कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुशीलन समिति का संबंध है, अनुशीलन समिति का संबंध है बीडी सावरकर से। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? ये जो किए थे
लॉर्ड हार्डिंग साहब किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और काफ़ी मज़ेदार सेशन ये साबित होने वाला है। लेकिन जितने भी शिक्षक साथी मेरे हैं और आप लोग स्कूल में आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के बाद जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने शिक्षक साथी के पास, क्योंकि मैं ही आपको प्रत्येक सेट का कोशिश करता हूँ, मार्केट में मुझको जितना मिलता है उस प्रत्येक सेट का मैं प्रोवाइड कुछ न कुछ कराऊँ जो आपके सिलेबस पर आधारित हो, फालतू का क्लास नहीं मिलेगा। प्रश्न क्या है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल जो शुरू किया गया अब्दुल कलाम आज़ाद का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये जो हुआ था 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गरम दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1909 ईस्वी में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? तो पेरिस में किए थे पैट्रियाट किए थे दोस्तों। अगला है भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा गया है? उत्तर होगा मैडम भीखाजी कामा को। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? उत्तर जाएगा द्विराष्ट्र नहीं था, पाकिस्तान की मांग नहीं था, सांप्रदायिक विभाजन नहीं था। उत्तर आपका एक से अधिक होगा। अगला है 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस साहब किए हैं। अगला है अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति जो हो जाएगा वह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके सोचा और योजनाबद्ध किया गया था? उत्तर जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं और ये काफ़ी मज़ेदार सेशन साबित होगा दोस्तों आप लोग के लिए, क्योंकि 1885 से लेकर के 1947 का पूरा इतिहास मैं करा दे रहा हूँ। एक वीडियो में 270 प्रश्न टोटल है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध की बात आता है तो अरविंद घोष का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। बंगाल 1905 में बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ? तो 1911 में। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का समीउल्लाह खां को जाता है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू हुआ है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ है। अगला है बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये जो हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो थे आगा खां। ठीक है। अगला है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक साहब। कामागाटा मारू क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, ये जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था दोस्तों। अगला प्रश्न है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना की थी? उत्तर होगा बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा भाई? आते हैं ऑप्शन पर। चलिए ऑप्शन हो जाएगा सरोजनी नायडू साहब बोले ये बात। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? तो प्रमुख शिल्पकार होना चाहिए, तो उत्तर होगा एनी बेसेंट।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में किया गया है? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया है। अगला है, वीरेंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उत्तर होगा अनुशीलन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक साहब। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वंदे मातरम जो बना है स्वदेशी आंदोलन का। उत्तर डी पर जाएगा। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी, वह कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल साहब किए हैं सैन फ्रांसिस्को में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले नवाब समीउल्लाह खां थे। अगला है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान नहीं था? तो होगा टी.एस. ऑलकाउट का नहीं था, एनी बेसेंट थे, तिलक से अय्यर थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि गदर क्रांतिकारी छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीति शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कौन सा आंदोलन में किए हैं? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किए हैं होम रूल लीग की अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है और काफी मजेदार सेशन आप लोग के लिए साबित होगा ये। 1926 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो प्रार्थना की है किसके लिए? मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। अगला है, बंगाल विभाजन हुआ था तो ये हुआ है 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? कांग्रेस के गरम दल हो जाएगा अरविंद घोष। ध्यान से करना है प्रश्नों को। निम्नलिखित में कौन सा नेता 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी साहब। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले साहब नहीं थे। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो उत्तर इसका क्या होगा? 1906 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्ष के लिए हुआ है जेल? तो 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ है 1912 में। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन के लागू होने वाले दिन को। अगला है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में निर्वाचित हुई है। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है? तो ये कहे थे वी चिरोल। कौन कहे थे? वी चिरोल साहब। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किस फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में 1908 ईस्वी में किया गया है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? उत्तर होगा ये कब रद्द किए गए हैं? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अलीपुर बम कांड अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी.आर. दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता किया था? तो समझौता करने वाले थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन होगा? अंबिका चरण
मजुमदार। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस के किसके हाथ में हो गई? उत्तर होगा नरम दल वालों के हाथ में। अगला है राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो ये जो हो जाएगा अरविंद घोष साहब का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है कि 1904 में एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया था। तो अभिनव भारत संगठन जो होगा वह महाराष्ट्र में। चलिए अगला है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत हो गया, महाराष्ट्र से है। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरू किया? भारतीय होम रूल लीग शुरू करने वाले काम बाल गंगाधर तिलक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो चंद्रशेखर आजाद बाद में खुद को गोली मार के मृत्यु कर लिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सर सैयद हैदर राजा किए हैं दिल्ली से नेतृत्व। चलिए पूरा इतिहास खत्म होगा आज, जो आपके सिलेबस जारी हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 47 तक पढ़ना है दोस्तों। इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आज पूरा खत्म करेंगे 270 प्रश्न। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? तो ये जो निलंबित किया गया था चौरा चौरी जब कांड हुआ था उसी समय में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? तो सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किए हैं। कहाँ किए हैं? नेक्स्ट है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? उत्तर होगा गोली से मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का जो नारा दिया था उनका नाम है दोस्तों क्या? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र संकल्प स्वीकार किया था? उत्तर जाएगा 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? उत्तर होगा हैदराबाद को। अगला है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो ये बात कहने वाले थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है तो होगा चित्तरंजन दास से दोस्तों। देश बंधु चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य को घोषित किया गया कहाँ पे हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू साहब किए थे और ये लाहौर में। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? उत्तर जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था दिल्ली चलो का नारा? उत्तर जाएगा 132 का 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ है, पंजाब में है अभी। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह जो हुआ है 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए काफ़ी मज़ेदार सेशन नए प्रकाशन के माध्यम से मैं करा रहा हूँ, आपको पता है। कहता है क्या कि निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो फांसी दिया गया था वर्ष 1928 के लाहौर सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय संरचना प्रस्तुत की गई? उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे?
तो लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इनकी जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 1869 में जन्म लिए थे। कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य है ना थे। यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय इसलिए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? उत्तर जाएगा 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को करते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन। आप सभी शिक्षक साथी अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने शिक्षक साथी के पास ज़रूर शेयर करें। स्कूल के बाद आप लोग आकर के तैयारियां करते हैं और मेरे वीडियो को काफ़ी आप लोग लाइक कर रहे हैं आप सभी कोई। तो आप सभी अपने शिक्षक साथियों को भी बोले कि इस चैनल से जुड़े और पढ़ाई करें ताकि सक्षमता आप लोगों का जो तैयारी है वो काफ़ी बेटर रिवीजन हो पाए। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो दिया था R.E.H. डायर ने। ठीक है, माइकल ओ डायर भी नाम है उनका, R.E.H. डायर। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? कहने वाले व्यक्ति थे कौन? सुभाष चंद्र बोस साहब कहे हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स ग्रहण करने और छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अब्दुल कलाम आजाद साहब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ पे थे? तो कोलकाता में थे जब जश्न मनाया जा रहा था। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया है? तो कितना किलोमीटर? 385 किलोमीटर चले हैं पैदल दोस्तों। उत्तर बी पर जाएगा। अगला है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो कानून का नाम है क्या? रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ है। अगला है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो शामिल हुए थे उस समय में राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण भी थे साथ में। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आरसी दत्त नहीं है लेकिन शाहनवाज खां है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो है और जनरल मोहन सिंह भी है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस में जब दूसरा विभाजन हुआ मुंबई 1918 ईस्वी में हुआ है दूसरा विभाजन। अगला है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर होगा चित्तरंजन दास साहब है। नेक्स्ट है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल साहब है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु की बात करें तो CF एंड्रूज हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 1928 में
आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो उत्तर होगा M.A. अंसारी। नेक्स्ट है, इनमें से किसके अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था? उसका नाम है सिराज गोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? जन भाषण देने का काम किए हैं वाराणसी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को गढ़ने का काम महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो था पीटर मारिसबर्ग। क्या था? पीटर मारिसबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, सक्षमता शिक्षक साथी जितने भी है स्कूल करके आते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने साथियों, अपने शिक्षक साथी सभी को भी बताना है कि इसी वीडियो को देखें अधिक से अधिक, और यहाँ प्रत्येक चीज़ आपको मिल रहा है। प्रश्न क्या है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांत में त्याग दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उद्देश्य के मंत्रिमंडल कार्य करना असंभव हो गया था। उनके प्रांत में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 ईस्वी के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, उस अधिवेशन का नाम बता दीजिए। उसका नाम था बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति बताना है। उषा मेहता की ख्याति था कि भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? उत्तर होगा विठल भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया भाई, क्यों किया? इसलिए आपका उत्तर होगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की। बोले तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था इसलिए। अगला है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य बता दीजिए। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा के बंदी बनाना। बोले तो मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा हो। अगला है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने हैं 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, ध्यान से सभी दोस्तों को करना, सभी शिक्षक साथी को करना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? उत्तर होगा B.R. अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थे। अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सीमांकन करने का काम सर सिरियल रेडक्लिफ किए हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, उत्तर हो जाएगा जब वे 183 का जो उत्तर जाएगा, जहाज से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उसी टाइम में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? S.N. बनर्जी ने किया है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताना है। तो उनका पत्रिका था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ में समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा, कौन थे? महात्मा गांधी साहब थे। अगला है, कहाँ पे 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद
सरकार की घोषणा की गई थी, आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा किया गया था कहाँ पे? तो उत्तर होगा सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। कौन से उद्देश्य के लिए हुआ है? 1919 के सुधार के प्रगति की समीक्षा के लिए। अगला है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। 200वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 270 करना है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1927 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो अध्यक्षता किए थे वह किए थे डॉक्टर अंसारी साहब किए थे। ठीक है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? उत्तर होगा इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि मानसा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। तो किसके द्वारा? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अगस्त 1917 की घोषणा। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो ये जो स्थल हो जाएगा गोरखपुर में है। नेक्स्ट है किसने कहा मध्यरात्रि के टैगोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? उत्तर ये बात कहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? तो ये जो युक्ति है जवाहरलाल नेहरू साहब का है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। किसने लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर होगा खुदाई खिदमतगार को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे। आइए 201 नंबर प्रश्न 270 करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? ये बार बार प्रश्न पूछता है। तो उस समय में कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय तो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो ये जो किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ है? तो 1932 में जो हुआ वह तीसरा हुआ है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उत्तर होगा BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष थे? उत्तर होगा 21 वर्ष तक थे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलाप में कमी लाने के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में? तो उत्तर होगा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलन में से एक के साथ में अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलाप के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो कौन सा हो जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन।
निम्नलिखित में कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर जाएगा सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ठीक है, समुचित प्रतिनिधित्व। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि ये जो हो जाएगा उत्तर, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में कौन सी थी? तो उत्तर मुख्य मांग था बारदोली का कि नई बढ़ी हुई लगान दर को वापस करो भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो पैथिक लॉरेंस साहब किए थे। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम वुड साहब नहीं है, बाकी पैथिक लॉरेंस है, क्रिप्स है, अलेक्जेंडर है। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो कौन थे भाई? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो महात्मा गांधी के साथ में दांडी मार्च के समय में वेब मिलर साहब थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? उत्तर जाएगा 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, काफ़ी मज़ेदार सेशन दोस्तों, ये आप लोग के लिए 270 प्रश्न एक ही वीडियो में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म, इससे अलग नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न है फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो होगा 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने की? तो पैरवी जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। अगला है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए, वह कौन थे? तो दिए थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी, क्या था? तो उत्तर होगा कैसर हिंद। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये भाई हिंदुस्तान सभा नहीं किया, कोई भी इसमें से नहीं किया है दोस्तों, उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कालानुक्रम व्यवस्थित रूप से सही करना है, तो सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ? सबसे पहले भाई खिलाफत आंदोलन हुआ, तब असहयोग आंदोलन हुआ, तब सविनय अवज्ञा, तब भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, कहता है कि किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का एक कील सिद्ध होगी? उत्तर होगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न है ध्यान से समझना है, निम्नलिखित में और रिवीजन कर लेना है। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी है जिसके परिणाम फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो उत्तर हो जाएगा दी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है कि पुस्तक स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? तो ये लिखने का काम किए हैं वीपी मेनन साहब। अगला प्रश्न है 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता के साथ जो संबंध था वो भारतीय दलित वर्ग का था। अगला है भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था लाहौर? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट है 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किए हैं। अगला है किसने प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्रगार धावे को आयोजित किया था? तो चिटगांव हो जाएगा सूर्यसेन। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। नेक्स्ट प्रश्न 30 प्रश्न और कर लेना है। प्रश्न है कि गांधी जी के निम्नलिखित में अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो वो पेशे से शिक्षक वाला व्यक्ति जेबी कृपलानी थे। अगला है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये जो स्थापना हुआ था दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लीग जमा हुई थी? तो उत्तर होगा किचलू और सत्यपाल बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। दोस्तों सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को सत्यपाल को बंदी कर लिया गया था इसीलिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? उत्तर होगा बांकीपुर जेल में। अगला है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। दोस्तों अगला प्रश्न है कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय में इंग्लैंड का प्रधान था चर्चिल साहब थे। अगला है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो उस समय में किए थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया भाई? तो किए हैं जवाहरलाल नेहरू। आंदोलन का नेतृत्व अंबेडकर, महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने भी नहीं। नेतृत्व कोई नहीं किया दोस्तों, सब अलग अलग अपना काम किए। ठीक है, इसलिए नेतृत्व कोई नहीं किया, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है। करो या मरो, डू एंड डाई का नारा ये तो भाई महात्मा गांधी जी दिए हैं। उत्तर आपका डी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो उत्तर हो जाएगा किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, तो द्वैध शासन हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह जो त्रिपुरी है दोस्तों जबलपुर में है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो लौटे थे 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फर्म की स्थापना करने वाले थे महात्मा गांधी। इनकलाब का नारा किसने दिया? तो इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल साहब दिए हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो उत्तर होगा पंजाब से है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाने का काम 1939 में किया है। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, कितनी थी भाई? 6 था दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया?
तो किया है चौधरी रहमत अली साहब। अगला प्रश्न है, काफ़ी मज़ेदार सेशन आपका समाप्त होते हुए नजर आ रही है। निम्नलिखित में किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो मुख्य भूमिका निभाने का काम बारदोली सत्याग्रह। अगला है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया है? तो ये बताने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव अभिलेख बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये समाप्ति के कगार पर आ गया है। शिक्षक साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लेना है और शिक्षक साथी के पास शेयर कर देना है। भारत के, और इस वीडियो को 2 बार देखना है ताकि आप सभी शिक्षक साथी का डिवीजन हो पाए। इस वीडियो को मैं खुद 2 बार देखने के लिए सभी को सलाह दूंगा ताकि आप लोगों का डिवीजन बेटर हो पाए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो उत्तर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि, और आज का अंतिम है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये बात महात्मा गांधी बोले थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। दोस्तों, आज का जो सेशन था वह 270 प्रश्न का सेशन था। नए प्रकाशन और आपके सिलेबस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इस वीडियो को 2 बार देखना है और अपने शिक्षक साथी में शेयर करना है, लाइक करना है, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।